नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं साथ में विनीता। आज हम हाजिर हैं लेकर 16 से 30 जून का अंक। दोस्तों, जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि चलता है, चलने दो, कुछ नहीं हो सकता, एडजस्ट कर लो जैसी सोच में एक नई ऊर्जा का संचार किस तरह हो। बीते 11 वर्ष में तस्वीर बदल गई है और एक सोच, एक लक्ष्य के साथ राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर है। यही इस बार के अंक की हमारी आवरण कथा बनी है। भारत के विकास, उसकी सुरक्षा और गरीबों के कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार की आधारभूत योजनाओं से बीते 11 वर्ष में देश एक नई भोर देख रहा है। दीर्घकालिक सोच के साथ राष्ट्र की समृद्धि की गाथा लिखने और आत्मनिर्भर बनाने की राष्ट्र प्रथम राष्ट्र नीति के बल पर भारत केवल एक उन्नत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। नीतियों की दिशा, उनकी गति और क्रियान्वयन की सटीकता को एक दशक तक बरकरार रखते हुए लगातार तीसरी बार जनादेश देकर जनता ने भरोसा जताया, तो उस भरोसे को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने स्पीड और स्केल को नई ऊंचाई दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की विचारधारा ने इन 11 वर्षों में चहुमुखी विकास जन सामर्थ्य का प्रतीक बना दिया है। आइए आगे जानते हैं कि 14 क्षेत्रों में वर्गीकृत केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे विकास को नई गति देकर राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में अग्रसर हैं। नागरिकों को मिल रही है सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा। जब जीवन बचाना प्राथमिकता हो तो मजबूत फैसले लेना जरूरी हो जाता है। जब देश में कठिन दौर चल रहा हो तो कड़ी नीतियां लाना अहम हो जाता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने कई परिवर्तनकारी सुधार किए। सस्ती दवा, डिजिटल हेल्थ, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो या मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाना, हर क्षेत्र में बीते 11 वर्ष में जो कार्य हुए हैं उसने देश के हर वर्ग के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा की राह को आसान बनाया है। यूनाइटेड नेशन एजेंसी ग्रुप की ओर से 25 मार्च 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष की उम्र तक प्रति 1028 दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2015 में ये संख्या प्रति 1048 थी। इस अवधि में देश में 42% की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि वैश्विक स्तर पर ये 14% रिकॉर्ड की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 15,479 जन औषधि केंद्र खोले गए। यहाँ 80% तक सस्ती दर पर जेनेरिक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, अब विरासत और विकास को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। बीते 11 वर्ष में दुनिया ने भी भारत के इस दमखम को स्वीकारा है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भारत की पहचान रही है और यही वजह है कि संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और संवर्धन का कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण से लेकर नमामि गंगे मिशन की शुरुआत तक भारत विरासत और विकास को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत को संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। भारत ने संरक्षण और विकास परियोजनाओं के माध्यम से प्रमुख विरासत स्थलों का पुनरुद्धार किया है। इनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक और गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाते हुए इसके माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का जश्न मना रही है। मध्यम वर्ग का जीवन हो रहा है आसान। ईज ऑफ लिविंग सुनने में जितना छोटा और सरल लगता है, इसका दायरा उतना ही व्यापक है। सुविधाएं कुछ खास लोगों तक सीमित न रहे बल्कि देश के मध्यम वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों ने आसमान छूती मध्यम वर्ग की उम्मीदों को न सिर्फ पूरा किया है बल्कि यही मध्यम वर्ग आज देश की आय बढ़ाने में सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पिछले 10 साल में अपनी जीडीपी को दुगुना किया है।
भारत ने पिछले एक दशक में अपनी अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ डॉलर जोड़े हैं। अर्थव्यवस्था का बढ़ना महज कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके बड़े प्रभाव हैं। जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जिससे देश में एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ है। नव मध्यम वर्ग अपने सपने और आकांक्षाओं के साथ एक नया जीवन शुरू कर रहा है और अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा है, जिससे भारत आने वाले समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। पूर्वोत्तर भारत आज भावना अर्थव्यवस्था इकोलॉजी की त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है। सालों तक उपेक्षित रहा पूर्वोत्तर अब विकास के साथ साथ विरासत को भी परिभाषित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और उसे तेजी से विकास मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए कई कदम उठाए। आज पूर्वोत्तर में सिर्फ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया जा रहा, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए एक सशक्त नींव तैयार हो रही है। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब पूर्वोत्तर के विकास के लिए पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया। पूर्वोत्तर से दिल्ली के दिल के बीच की दूरी को कम करने की ये शुरुआत भर थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दूरी को पूरी तरह मिटाने के संकल्प के साथ पूर्वोत्तर को भारत की भावना, अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी की त्रिवेणी से जोड़ने की शुरुआत। पूर्वोत्तर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष फोकस रखा गया। इससे जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में सुधार हुआ, वहीं लोगों के जीवन में भी बदलाव आता चला गया। परियोजनाओं के क्रियान्वयन को तेज किया गया और कई साल से चल रहे प्रोजेक्ट भी पूरे किए गए। पूर्वोत्तर के विकास के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने कहा था, सबका साथ सबका विकास। भारत को विकसित बनाने के लिए देश का संतुलित विकास बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र तक तो विकास का लाभ पहुंचे और दूसरा पीछे ही छूटता चला जाए। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है। इसी भावना के तहत बीते दशक में हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई। इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इससे आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। गरीबों की सेवा, वंचित का सम्मान वर्तमान सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, जिसका जरिया बना है सबका साथ सबका विकास। आजादी के 60 वर्ष के बाद भी जनता कोरे आश्वासन और झूठे वादों के बीच पिस रही थी। लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। न घरों में बिजली थी, न पानी, न गैस सिलेंडर, न शौचालय। गरीब और गरीब हो रहा था। लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे। लेकिन पिछले 11 साल में किए गए प्रयास से करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो उन तक अब आधुनिक सुविधाएं भी पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गवर्नेंस का मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने इस भावना को जमीन पर उतारा और देश में आज बदलाव नजर आ रहा है। साथ ही लोग उसे अनुभव भी करने लगे हैं। अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ सरकार अपनी हर योजना का लक्ष्य 100% रख रही है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और कोई भी वंचित नहीं रह जाए। उनकी योजनाओं ने देश में दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित,
महिला और युवा को सशक्त बनाया है, जो आजादी के बाद से निरंतर उपेक्षित थे। आज केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से गरीबों का मान सम्मान भी बढ़ रहा है। अलग अलग योजनाओं के जरिए की जाने वाली पहल न सिर्फ गरीब और वंचितों का आत्मविश्वास बढ़ा रही है, बल्कि देश के विकास मार्ग को भी प्रशस्त कर रही है। विशेष रूप से नारी शक्ति के आर्थिक उत्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, महिलाओं के लिए पढ़ाई और दवाई के साथ ही जो बहुत जरूरी चीज है वो कमाई भी है। जब महिला की अपनी आय होती है तो घर में उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है, घर के निर्णयों में उसकी सहभागिता और बढ़ जाती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2014 से पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 30 करोड़ से ज्यादा बहनें ऐसी थी जिनका कोई बैंक खाता ही नहीं था। हमारी सरकार ने इन सभी के बैंक में जन-धन खाते खुलवाए। इन्हीं खातों में अब सरकार अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में भेज रही है। अब वे गांव हो या शहर, अपना कुछ न कुछ काम कर रही है, आर्थिक उपार्जन कर रही है, स्वरोजगार कर रही है। उन्हें मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना की 75% से ज्यादा लाभार्थी ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। साथियों, आज देश में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करती है। ये बहनें अपनी कमाई के नए साधन बनाएं, इसके लिए सरकार लाखों रुपयों की मदद कर रही है। इस सरकार में सुनिश्चित हो रहा है किसानों का कल्याण। कृषि प्रधान देश में बीज से बाजार तक और मौसम की मार से आमदनी की रफ्तार तक अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य है किसान की खुशहाली, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 के बाद से सरकार ने कृषि आधारित योजनाएं और नीतियां बनाई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से लेकर इनाम और एमएसपी तक अन्नदाताओं के हित में बड़े कदम साबित हुए हैं। इससे जहां किसानों का हौसला बढ़ा, वहीं खाद्यान्न उत्पादन में भी देश हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की पहल पर मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। सुपरफूड के रूप में इसके महत्व को उजागर करने के लिए इसे श्री अन्न का नाम दिया गया। खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने के साथ साथ ऋण सुलभता के उद्देश्य के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। खेती को तकनीक से जोड़ रही हैं नमो ड्रोन दीदी। केंद्र सरकार की नीति, नियत और क्षमता की त्रिवेणी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास, धैर्य, साहस और सजगता ने विकसित भारत की आधारशिला रखती है। इसी हौसले, जुनून और जज्बे के साथ भारत नई गाथा लिखने को अग्रसर है। निश्चित रूप से बीते 11 वर्ष में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे भारत की प्रगति की कहानी अमृत काल के संकल्प को साकार करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया।
इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।